हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिस्कस किया और लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन वहां पर डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, या आप लोगों के कोई और डाउट है, तो वो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ को डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2 संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यह आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इससे आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली संख्या हम लोगों की क्या है, हम लोगों को यहां पे पता है। यदि एक संख्या 25 है तो हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या 25 है। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हम लोगों को पता नहीं, दूसरी हम लोगों ने मान ली x है। इसके बाद लासा हम लोगों का पता है 225 है, 225 लिख देंगे। और मासा हम लोगों का पता है 5 है, तो मासा की जगह 5 लिख देंगे। अब जो है हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में। तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पर 225 गुणे 5 बटे 25। अब ये 5 से कट जाएगा 5 25, और ये 5 से काट देंगे, 5 को 20 बचा 2 और 5 5 25। तो ये आपका 45 जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर होगा। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब भी इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन दिया हो, जिसमें आप लोगों को 2 संख्याएं दी गई हो, लासा या मासा में से कुछ दिया गया हो, और आप लोगों से एक चीज पूछी गई हो, तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। ये आप लोगों का एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या हम लोगों ने मान ली 25 थी, दूसरी संख्या पता नहीं थी, हम लोगों ने मान लिया x थी। लासा हम लोगों को 225 पता था और मासा जो है 5 पता था। तो x जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, 25 इधर आ गया, x बराबर 225 गुणे 5 बटे 25 डिवाइड कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों का जो आंसर आ गया वो 45 आ गया, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो हम लोगों की 25 होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं 12906 और 14818 का मासा 478 है, तो लासा क्या होगा? तो ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हम लोगों को 2 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे हम लोग पहले फार्मूला लिख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगाएं तो सबसे पहले आप लोग उसके फार्मूले को लिखें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहां पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या हम लोगों को पता है 12906, यहां पे लिख देंगे 12906 गुणे दूसरी संख्या 14818। मासा जो हम लोगों को पता है 478, तो मासा की जगह 478, और लासा हम लोगों को निकालना है, तो लासा की जगह हम लोग x मान लेते हैं। तो लासा हम लोगों को काउंट करना है। अब फिर से हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 478 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड आएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा इधर। तो हम लोग ये इसको लिख देते हैं 12906 गुणे 14818 अपॉन 478 इज इक्वल टू x। तो अब हम लोगों का ये आ गया x बराबर 12906 गुणे 14818 बटे 478। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, पहले 2 से कर देते हैं, यह आ जाएगा 239। काफी लंबी डिजिट है, इसको आप लोग अपने आराम से डिवाइड कर सकते हैं। यह आ जाएगा 2 छंग 12, इसके बाद 2 चक्कू 8 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, 64 53 इधर आ जाएगा। फिर 239 से आप लोग यहाँ पे 64 53 को भाग देके देख सकते हैं। इसको आप लोग जब डायरेक्ट भाग देंगे तो यहाँ पे 27 आएगा। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 27 इंटू 14818, यानी कि 27 गुणे 14818। जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 400086। इसका जो है आप लोग अपने आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो काफी लंबी वीडियो खिंच जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया कि 27 और 14818 की मल्टीप्लाई जो है 400086 आएगी। ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें हम लोगों को दोनों संख्याएं दी थी, दोनों संख्याएं हम लोगों ने लिख ली। मासा दिया था, मासा की जगह मासा लिख लिया। लासा हम लोगों से पूछा था तो लासा को x मान लिया।
तो x बराबर 12,906 गुणे 14,818 बटे 478 हो गया। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों का आंसर आ गया 4,000,86। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः x² प्लस 6x प्लस 8 और x प्लस 1 हो और x प्लस 1 हो, यानी कि जो लघुत्तम समापवर्तक है ये आप लोगों का इतना हो जाएगा x² प्लस 6 प्लस 8 और x प्लस 1, और महत्तम समापवर्त ये आप लोगों का x प्लस 1 हो जाएगा। और एक व्यंजक यानी कि एक संख्या आप लोगों की x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगी। तो दूसरा व्यंजक यानी कि दूसरी संख्या आप लोगों से पूछ रहा है, तो इसमें भी हम लोग वही सेम फार्मूला लगा देंगे। एक संख्या या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहां पर आप लोगों को एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, फिर से वही फार्मूला लगा दिया लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो हम लोगों को इसमें से एक संख्या दी गई है x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू दूसरी संख्या हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे a मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास x पहले से, इसलिए हम लोगों ने इसे a मान लिया। और लासा जो है आप लोगों को दिया गया है ये x² प्लस 6x प्लस 8 और x प्लस 1, ये आप लोगों को लासा पहले से दिया गया है, इंटू मासा आप लोगों को दिया गया है x प्लस 1। तो ये आप लोगों का जो जितनी भी दी गई चीजें थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है x² 3 प्लस 3x प्लस 2 है इसका गुणनखंड कर लेंगे, और x² प्लस 6x प्लस 8 है इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग गुणनखंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 को इस टाइप से हम लोगों को बनाना है, जैसे ये 2 हो जाएगा 1, जिसकी मल्टीप्लाई जो है 2 आए, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, और इनका जो योगफल है वो 3 आए। तो इस टाइप से हम लोगों को गुणनखंड करने होते हैं। तो यहाँ पर 2 और 1 बन गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यह आप लोगों का एक संख्या जो है इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, इंटू a, ये हम लोगों की जो है दूसरी संख्या हम लोगों ने मानी थी। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इधर गुणनखंड किया वैसे हम लोग इधर गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर जो है हम लोगों का 6 बन जाए और गुणा करने पर 8 बन जाए, यानी कि 4 दूनी 8। तो गुणा करेंगे अगर हम लोग तो 8 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो ये आप लोगों का 6 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी हम लोगों का x प्लस 1 जो ये एक बार ये है और एक बार ये मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, यहां से x कॉमन कर लेंगे तो ये x प्लस 2 बचेगा। इसमें से हम लोगों को 1 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा, और इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे हम लोग यहां पर गुणनखंड कर लेंगे। इसमें से हम लोगों को x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन मिलेगा तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2, और ये x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 इंटू a या दूसरी संख्या। अब यहां से x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो ये x प्लस 4 और x प्लस 2 बचेगा इधर से, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या है आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर x प्लस 4 x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हम लोगों का आंसर आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 1, ये हम लोगों का जो है आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व किया, बस यहां पर जो है आप लोगों को बीजी व्यंजक दिए गए हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू दूसरी संख्या, यहाँ पे हम लोगों ने a मान लिया, चाहे आप लोग तो दूसरी संख्या लिखें, बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा क्या है हम लोगों का x² प्लस 6x प्लस 8 इंटू x प्लस 1, मासा है x प्लस 1। फिर हम लोगों ने गुणनखंड किए। गुणनखंड कैसे करते हैं कि इसका जो आप लोगों का अचर पद है इसको ऐसे गुणनखंड करते हैं कि इनको जोड़ने पर जो है आप लोगों का बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर ये आप लोगों का अचर पद आ जाए। तो यहाँ पर 2 एकम 2 होता है, गुणन करने पर 2 आ गया, और इनको जोड़ने पर 3 आ जाएगा। ऐसे हम लोगों ने इधर गुणनखंड किया। 8 का होता है 4 दूनी 8, जोड़ने पर इनका जो टोटल आएगा वो 6 आएगा, गुणा करने पर 8 आएगा। तो इसके बाद हम लोगों ने x कॉमन किया, तो ये हम लोगों का यहाँ से x प्लस 2 बचा, यहाँ से 1 कॉमन किया x प्लस 2 बचा, यहां से x कॉमन किया x प्लस 4 बचा, यहां से 2 कॉमन किया x प्लस 4 बचा, बाकी हम लोगों ने वैसे ही नोट डाउन कर दिया। अब ये x प्लस 2 इधर है, x प्लस 2 इधर है, x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो ये आप लोगों का बचा x प्लस 1, तो हम लोगों ने इसको यहां नोट कर दिया।
यहां से x प्लस 4 कॉमन मिल गया तो आप लोगों का बचा x प्लस 2, तो x प्लस 2 ये आ गया इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a बराबर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 थे यहां पर 1 था तो 1 कैंसिल हो गया, ये हम लोगों का आ गया आंसर। यानी कि जो दूसरा व्यंजक है वो x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 है। आप चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वरना यही आपका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर आप लोगों का ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का HCF यानी कि आप लोगों से मासा पूछा गया है और इनके व्युत्क्रमों का पूछा गया है। तो सबसे पहले 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टा 4/3 हो जाएगा। 9/10 का 10/9 हो जाएगा, उल्टा लिखना है। 15/16 का 16/15 हो जाएगा। अब आप लोगों को इसका जो है HCF निकालना है, यानी कि आप लोगों को इसका जो मासा निकालना है। अब मासा के लिए क्या करते हैं, जब भी आप लोगों को भिन्न का मासा पूछेगा तो जो आप लोगों के अंश होंगे, जैसे यहाँ 4, 10 और 16 हैं, तो इसका हम लोग मासा निकालेंगे और जो आप लोगों के हर होंगे इसका हम लोग निकालेंगे लासा। यानी कि इनका मासा निकालने के लिए 4, 10 और 16 का मासा, यह आप लोगों का फार्मूला होता है अपॉन 3, 9 और 15 का लासा। जो हम लोगों का आंसर आएगा वही हम लोगों का जो है भिन्न का मासा हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों से किसी भी भिन्न का मासा पूछा जाए तो अंशों का मासा बटे हर का लासा। तो अब हम मासा निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2, 10 के करते हैं तो 2 गुणे 5, 16 के करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो यहां से 2 कॉमन मिल रहा है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 5 है यहाँ 2 है, तो और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। यानी कि इसका जो हम लोगों का मासा आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब हम लोग 3, 9 और 15 का लासा निकाल लेंगे। 3, 9 और 15 लासा निकालने के लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले छोटी संख्या से 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 5, फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1 और 1। तो हम लोग लासा निकाल लेंगे। एलसीएम जो आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 25 45। तो ये एलसीएम आ गया हम लोगों का 45, यानी जो हम लोगों का आंसर हो गया 2/45। कैसे किया हम लोगों ने, जब भी आप लोगों को एचसीएफ पूछेगा किसी भी भिन्न का, तो आप लोग अंश का जो है मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। कभी भी किसी भिन्न का मासा निकालना हो तो अंशों का मासा बटे हर का लासा। तो 4, 10, 16 का मासा निकाला, मासा हम लोगों का आ गया यहां से 2, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। 3, 9, 15 का लासा निकाला, लासा हम लोगों का आ गया 45, तो 2/45 जो है हम लोगों का आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोगों से कभी कभी लासा पूछ लिया जाता है, तो लासा को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोगों ने इस वीडियो में लिया है। आगे हम लोग लासा को भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इतने से भाग देने पर इतना 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 शेष बचे। तो सबसे पहली बात है, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग मान लेंगे सबसे पहले, माना बड़ी संख्या। कोई भी बड़ी संख्या है उसको मानने के लिए हम लोग जानते हैं कि 999 जितनी बार भी है, 4 अंकों की बोल रहा है तो 4 बार 9, यह आप लोगों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देना है। जिससे भी भाग देने को बोलेगा, यहां पे जैसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने को बोल रहा है, तो हम लोग इसका निकाल लेंगे एलसीएम। तो यहां पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहां से 2 से डिवाइड कर दे सबसे छोटी संख्या से, तो ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 15, 9, 21 और 3। फिर हम लोग करेंगे 3 से तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 5, 1, 7 और 1। फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 7 और 1। फिर 7 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1। हर जगह 1 आ गया, यानी कि हम लोग का एलसीएम आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हम लोगों का जो है यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा 2520, यानी कि जो आपका एलसीएम आया है वो 2520 आया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या मान ली 9999। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो जिससे हमें भाग देना है 15, 18, 21, 24 से, इसका हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम आया हम लोगों का 2520। अब जो हम लोगों का एलसीएम आएगा उससे हम लोग बड़ी संख्या को करेंगे डिवाइड। जैसे यहाँ 2520 आया, इससे हम लोग भाग देंगे किसे, सबसे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये 3 बार में जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 बार में जाएगा।
तो यहां से 0, 3 दूनी 6, 5 या 15 और 3 दूनी 6, 1 7, यानी 9, 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 2 4 3 9। जो अब हम लोगों का जो शेषफल आया है, यहाँ पे जो शेषफल आएगा इसको हम लोग माइनस कर देंगे 9 9 9 9, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इसके शेषफल को। तो सबसे पहले माइनस करते हैं 9 9 9 9 माइनस 2 4 3 9, और इसमें से एक और चीज माइनस की जाएगी। क्या कह रहा है आगे, इसका भी यूज करना है। 11 14 17 और 20 शेष बचे, यानी 15 18 21 24 से भाग देने पर 11 14 17 20 शेष बचे। तो 15 में 11 का अंतर देखेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कहीं साइड में। 18 में 14 का अंतर 4, 21 में 17 का अंतर 4, 24 में 20 का अंतर 4। जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो अंतर होगा वो आप लोगों का बिल्कुल बराबर होगा, तो जितना भी अंतर होगा, जैसे यहाँ पे 4 आप लोगों का अंतर है, इसको भी हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये माइनस माइनस जोड़ देंगे, तो ये 9 9 9 9 ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा 9 4 13 4 5, ये हो जाएगा 9 4 13 3 1 4, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग इसे माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी जो आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो 7 5 5 6, यानी 7556 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोगों ने सबसे बड़ी संख्या मान ली 9999। 4 अंकों की बोल रहा था तो 4 बार 9। फिर कह रहा है 15 18 21 और 24, जिससे भी भाग देने को कहेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया हम लोगों का 2520। अब जो हम लोगों का एलसीएम आएगा इससे हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी संख्या जो हम लोगों ने मानी है। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो हम लोगों का शेषफल आएगा, जैसे यहाँ पे शेषफल 2339 आया है, इस शेषफल को हम लोग माइनस कर देंगे सबसे बड़ी संख्या में। और अगर आप लोगों से ये ना बोल रहा होता कि 11 14 17 और 20 शेष बचे, तो हम लोग यहीं पर इतना ही क्वेश्चन करते। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि 11 14 17 और 20 शेष बचे, तो हम लोग इसके बीच का अंतर देखेंगे। 15 11 18 14 21 17 और 24 और 20 का जितना भी अंतर आएगा उसे भी हम लोग इससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हम लोगों का आंसर आएगा, जो भी हम लोगों की डिजिट आएगी, वो हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो न्यूनतम संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका, 12 18 21 और 30 का। तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 6 9 21 और 15। फिर 2 से डिवाइड किया, 3 9 21 और 15। फिर 3 से किया, 1 3 7 5। फिर 3 से किया, 1 1 7 5। फिर 5 से किया तो 1 1 7 1। फिर 7 से किया तो 1 1 1 और 1, यानी हम लोगों का जो एलसीएम है वो आ गया। कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का आ जाएगा 1260। ये आप लोगों का आ गया एलसीएम। अब आप लोगों से क्या कह रहा था, दुगना करने पर जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोगों का जो एलसीएम आया, जो संख्या आई है वो 1260 आई है। तो दुगना करने पर बोल रहा था, तो जो हम लोग संख्या जो हम लोगों का आंसर निकालेंगे तो हम लोग उसको आधा कर देंगे, 1260 बटे 2। तो हम लोगों को आ जाएगा 2 छंग 12 2 तिया 6 630 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें कह रहा था वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। हम लोगों ने 12 18 21 30 का एलसीएम निकाला, 1260 आया, यानी कि 1260 जो है 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। अब कह रहा था दोगुना करने पर, इसलिए हम लोगों ने इसको आधा कर दिया, यानी 630वां संख्या है जिसे दोगुना करेंगे हम लोग, तो ये जो है पूरे 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो 630 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली यहाँ पे महत्तम संख्या होगी। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, महत्तम संख्या। 10 15 और 20 से विभाजित होने वाली जो है बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 10 15 और 20 का लासा। 10 15 20, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका सबसे पहले हम लोगों को निकालना है लासा। तो 10 15 20 का लासा निकाल लेंगे। 2 2 पंचे 10, 15 2 दशावन 10, फिर 2 5 15 5, फिर 5 से कर देंगे तो 1 3
1, 3 से कर देंगे तो 1 1 1। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने एक डिस्कस किया था जिसमें कह रहा था कि इतना 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 शेष बचे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले लासा निकाला था, यहाँ पर भी हम लोगों ने सबसे पहले लासा निकाला। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 2 गुना 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60। हम लोगों का जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने मानी थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मानी थी, तो यहां पर भी हम लोग मान लेते हैं। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो होगी 9999। फिर हम लोगों ने क्या किया था, जो हम लोगों का एलसीएम आया था उससे बड़ी वाली संख्या को हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो यहां पर हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं 9999 को। तो सबसे पहले एक बार में जाएगा तो बचेगा 9 3। अब यहां से 9 उतार लेंगे ऐसे, 399 हो जाएगा। अब 6 बार में जाएगा 0 6 छंग 36, तो बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, फिर 9, फिर 6 बार में फिर 360, तो आ जाएगा 9 और 3, यानी कि अब 39 बचा। तो जो हम लोगों का शेष फल आया, फिर हम लोगों ने क्या किया था कि शेष फल को हम लोगों ने जो बड़ी संख्या मानी थी इससे हम लोगों ने माइनस कर दिया था। तो बड़ी संख्या हम लोगों की क्या है 9999, इसमें से क्या माइनस करना है 39, क्योंकि उसमें कह रहा था कि बार बार 17 21 इस टाइप से हम लोगों को दिया था कि इतना शेष बचे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है पूर्णता विभाजित हो, तो हम लोगों को कोई अंतर तो निकालना नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों को इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद हम लोगों को आ जाएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9 9 6 0, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोगों से कह रहा था कि इतना शेष बचे, क्रमशः इतना 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 शेष बचे, इसलिए हम लोगों ने उसके अंतर को भी घटाया था। यहां पर सिर्फ हमसे कह रहा है कि पूर्णता विभाजित हो जाए, जो 4 अंकों की संख्या है जो पूर्णता विभाजित हो जाए। तो 10 15 और 20 का हम लोगों ने एलसीएम लिया, जो हम लोगों का एलसीएम आया इससे हम लोग सबसे बड़ी संख्या को भाग देते हैं, जो हम लोग मानते हैं। भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, इस शेषफल को हम लोग सबसे बड़ी संख्या से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो हम लोगों का आंसर आएगा वो हम लोगों का जो फाइनल आंसर होगा वही आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था एचसीएफ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एलसीएम। 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम। हमने एचसीएफ में क्या बताया था, जब भी आप लोगों से मासा पूछेगा तो अंशों का मासा बटे हर का लासा। जब आप लोगों से एलसीएम पूछेगा तो अंशों का लासा बटे हर का मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 5, यानी कि जो भी चीज आप लोगों से पूछेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। यहां लासा पूछ रहा है तो हम लोगों ने लासा को ऊपर रखा बटे 3 9 6 का मासा। तो 2 4 5 का लासा निकाल लेते हैं। 2 4 5 का 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 1 2 5, फिर 2 से करते हैं 1 1 5, फिर 5 से करते हैं 1 1 और 1। तो हम लोगों का जो आ गया लासा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुना 4 पंचे 20, तो 20 हम लोगों का लासा आ गया। तो लासा की जगह रख देंगे 20। अब 3 9 6 का मासा, तो 3 के गुणनखंड 3 गुणे 1, 9 के गुणनखंड 3 गुणे 3 और 6 के गुणनखंड 3 गुणे 2। तो कॉमन हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो जो हम लोगों का मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी मासा की जगह रख देंगे 20। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 20/3। जब भी हम लोगों से लासा या मासा पूछेगा, जब लासा पूछेगा तो लासा को ऊपर रखेंगे और जब मासा पूछेगा तो मासा को ऊपर रखेंगे। तो हमने इनका लासा निकाला, इनका मासा निकाला, दोनों को अपॉन कर दिया, हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या क्या होगी। इस टाइप के भी आप लोगों ने काफी क्वेश्चन देखे होंगे कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 9 और 6 से विभाजित है। तो यहां पर सबसे पहले जो आप लोगों से कहेगा 9 से विभाजित और 6 से विभाजित हो, तो इनका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। 9 और 6 का एलसीएम, तो 9, 6 18 आ जाएगा। आप लोग यहां से निकाल सकते हैं 9 3 से करेंगे तो 3 1, तो फिर 3 से करेंगे 1 1, यानी कि जो हम लोगों का एलसीएम आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी 6 3 18। अब आप लोगों ने जब एलसीएम निकाल लिया, अब एलसीएम निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे 100 और 200 के बीच में पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से भी विभाजित हो और 6 से भी विभाजित हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 101। 101 तो ना 9 से होगी ना 6 से होगी। फिर 102 देखते हैं। 102 जो है 6 और 9 में से किसी एक से विभाजित होगी, यानी 102 जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 6 और 9 से नहीं होगी। इसके बाद ऐसे हम लोग 103 4 5 ऐसे हम लोग देखेंगे और पहली संख्या हमको निकालनी होगी जो 9 से विभाजित हो और 6 से विभाजित हो। तो हम लोग देखते हैं 108 जो है 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, 6 से विभाजित करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18। तो ये जो है 9 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। अब जब हम लोगों को पहली संख्या पता चल गई तो इसमें हम लोग जो है एलसीएम को जोड़ते जाएंगे तो हम लोगों की आगे की संख्याएं आती जाएंगी। तो पहली संख्या 108 है, अगली संख्या आप लोग इसमें 18 जोड़ देंगे
तो 126 हो जाएगा। अगली संख्या इसमें 18 जोड़ देंगे 144 हो जाएगा। अगली संख्या इसमें और 18 जोड़ देंगे, फिर ऐसे एक और 18 जोड़ देंगे, फिर और 18 जोड़ देंगे, तो ये आप लोगों की संख्याएं आ गई। अब अगर हम इसमें जो है 18 जोड़ेंगे तो ये 200 से ज्यादा हो जाएगा, और आप लोगों से पूछ रहा था 100 और 200 के बीच में, तो यहीं पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होंगी और 6 से विभाजित होंगी। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है इसको करने के लिए आप लोग सबसे पहले जिससे भी बोला जाएगा उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो है सबसे पहली संख्या ऐसी ढूंढेंगे, उसमें आप लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी कि पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो। जैसे 9 और 6 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया 108 ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। फिर जो हम लोगों का 18 है, इसमें 18 जोड़ दिया तो 126 आ गया, इसमें 18 जोड़ दिया तो 144 आ गया, इसमें 18 जोड़ दिया 162 आ गया। ऐसे आप लोगों को कितना भी कहे, 300 तक का कहे तो 300 तक का आप लोग निकाल सकते हैं, 400 तक का निकाल सकते हैं, जितना भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछेगा उतना आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों से कह रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी 1008 है कोई संख्या, इसको किससे विभाजित किया जाए कि भागफल जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले 1008 का हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। 2 पंचे 10, 0 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 ना 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 ना 4, फिर करेंगे 2 एकम 2 ना 4 बचा 1, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 7 1। यानी कि जो गुणनखंड हम लोगों के आए हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये आप लोगों के आए हैं गुणनखंड। अब आप लोग यहाँ पर पेयर बना के देखेंगे। पहला एक पेयर 2 का बन गया, फिर एक पेयर 2 का बन गया, फिर एक पेयर 3 का बन गया, फिर देखा आपने कि 7 जो है अकेला छूट रहा है, यानी अगर यहाँ पे एक और 7 होता तब ये पूर्ण वर्ग बनता। यानी कि अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो है संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीजें बचेंगी, तो आप लोगों का जो है पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों का बच रहा है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोगों की जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 7 हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर 7 गुणे 5 बच रहा होता तो 7 बचे 35 से हम लोग डिवाइड करते हैं। जो भी जितना भी आप लोगों का लास्ट में बच जाएगा, जो पेयर नहीं बन पाएगा उससे डिवाइड करने पर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1008 को हम लोगों को निकालना था कि किससे मतलब विभाजित किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यानी यहाँ पे 7 बच रहा था तो 7 से विभाजित किया जाएगा तो संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जहां पे भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।